नमस्कार मित्रों, शारदा बाल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। इस पार्ट के हमने मीनिंग्स का अध्ययन किया था। शायद आप सभी ने अपनी नोटबुक में उसको उतार लिया होगा। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आज आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा यूनिट नंबर 4। तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। यानी अंतरिक्ष में एक भारतीय अमेरिकी महिला कल्पना चावला। In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. यानी 1997 में एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला अंतर्राष्ट्रीय चालक दल यूएस अंतरिक्ष यान कोलंबिया का हिस्सा बनकर के यान में सवार होकर के गई थी। भारत में जन्मी प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी। बहुत दुखदपूर्ण घटना है कि कोलंबिया का यह दूसरा मिशन अभियान एक दुखांतिका के साथ समाप्त हो गया था। यानी ये जो कोलंबिया यान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2 नंबर, कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. यानी कल्पना चावला ने कहा कि वह करनाल में एक छोटी बालिका थी। उसने कभी भी यह स्वप्न नहीं लिया था या स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वह अंतरिक्ष की सीमा रेखा को पार करेगी। यह पर्याप्त था कि उसके माता पिता ने उसे टैगोर स्कूल से पास करने के उपरांत अभियांत्रिक महाविद्यालय में उपस्थित होने की आज्ञा दे दी थी। विमान विज्ञान संबंधी अभियांत्रिक में विज्ञान विषय की उपाधि के पश्चात उसके पिता को भारी विरोध के बाद भी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिस्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए चली गई। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in the successful mission in space. Her family from India cheered, along with staff at the Kennedy Space Center, as they watched the Columbia lift off. यानी विज्ञान संबंधी अभियांत्रिक में विज्ञान विषय की उपाधि के पश्चात उसके पिता के भारी विरोध के बाद में भी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिस्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए
चली गई। बाद में उसने अंतरिक्ष यान बनाने के उद्योग में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिसने कि केप कैनवेल्स फ्लोरिडा का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के स्थान से यान में उड़ान भरी और उसने अंतरिक्ष अभियान में सफलतापूर्वक भाग लिया। उसका परिवार भारत से कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारियों के साथ बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा था जब उन सब ने यह देखा कि कोलंबिया में कल्पना चावला है वो उड़ान भर रही है। कल्पना चावला was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Perry Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes, single engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA, the space shuttle program. She was first hired a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for a training as an astronaut. यानी कल्पना चावला का जो जन्म है हरियाणा राज्य के करनाल शहर में हुआ था, मगर उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता दी गई थी। उसने जीन पीरे हैरिसन जो कि एक उड़ान प्रशिक्षक था उससे उसकी शादी हुई थी, यानी विवाह किया था उसने उससे। एक अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ उसे एकल और बहु इंजन वाले जमीनी हवाई जहाज़ों को उड़ाने, समुद्री जहाज एवं बिना इंजन का विमान उड़ाने की अनुमति प्राप्त थी। उसे उड़ान प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र भी प्राप्त था। एक वायुयान चालक की योग्यता प्राप्त करने के बाद कल्पना एक चुनौती के बारे में विचार करने लगी। वह नासा के अंतरिक्ष शटल यान कार्यक्रम के बारे में आवेदन कर रही थी। प्रथम बार उसे नासा में शोध वैज्ञानिक के रूप में कुछ भुगतान पर रखा गया। 1994 में नासा के द्वारा उसे अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के लिए चुना गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my study or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that what you want to do, carry on. यानी जब कल्पना चावला से पूछा गया कि अपने क्षेत्र में एक महिला होना आपको कैसे लगता है, उसने जवाब दिया, मैंने वास्तव में कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि मेरा अध्ययन करते हुए या अन्य कभी कुछ ऐसा करते हुए सोचा हो कि मैं एक महिला थी या एक छोटे शहर की निवासी थी या एक देश से दूसरे देश की थी। मेरे सपने काफ़ी कुछ अन्य व्यक्ति की भांति रहे हैं और मैंने उनका अनुसरण भी किया है और वे लोग आज भी मेरे आसपास चारों ओर थे, सौभाग्य से मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। यदि आप यही करना चाहते हो तो लगातार ऐसा ही करते रहो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन
in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew include a Japanese and the Ukraine's astronaut. The crew performed experiments such as pollinate plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag about $56 million. यानी कल्पना का अंतरिक्ष शटल यान कोलंबिया में प्रथम अभियान 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का लंबा था। इस अवधि के दौरान वह पृथ्वी के चारों ओर 252 बार चक्कर लगाए थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा कल्पना चावला के यान ने की थी। इस विमान दल में एक जापानी, एक यूक्रेनवासी अंतरिक्ष यात्री शामिल था। इस विमान दल ने पौधों के परागण खींचने, यानी इस विमान के जो दल में जो सदस्य थे उनका जो मुख्य था काम, इसमें पौधों के परागकण खींचने और अंतरिक्ष में भोजन की वर्दी पर प्रयोग किए गए और मजबूत धातु को बनाने में शीघ्रता से काम करने वाले कंप्यूटर चिप्स पर प्रशिक्षण किया गया। इन सब की लागत लगभग $56 मिलियन थी। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले पाठ में या अगले अध्याय में जो बचे हुए पाठ का हम अध्ययन करेंगे, आपसे हार्दिक अनुरोध है, एक बार घर पर YouTube चैनल को ऑन करके हम एक बार पुनः इसको ज़रूर सुनेंगे और मीनिंग्स को भी याद करेंगे। पुनः एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।